आइए हम लोग आज एक भारत में होने वाले आंदोलन का एक बात करते हैं। पहला, कलकत्ता का औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के हक की लड़ाई का जो आंदोलन चला। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र जिसमें मजदूरों के हक की लड़ाई चली। सीएए का शाहीन बाग का आंदोलन जिसमें एक धर्म विशेष के हक की लड़ाई। एप्पल के फैक्ट्री में जो साउथ में, भारत के साउथ में है, उसके पूरे फैक्ट्री को तोड़ फोड़ किया गया। अब किसान आंदोलन में पूरे रास्ता जाम करके और किसानों को भड़काना। फिर इसी आंदोलन के रूप में के नाम पे जियो के जितने टावर हैं उनको चुन चुन के हमला करना। करीब 1600 जियो टावर पर हमला किया गया। फिर देश के सिख जाट सैनिकों को भड़काना कि आप सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, आपके परिवार पे, आपके धर्म पे क्या जुल्म हो रहा है, और वहां से वीडियो बनाकर मंगवाना और उसको वायरल करना। ये सबके पीछे जो लोग हैं, अभी हम उनका खुलासा कर रहे हैं, जो है सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाना, दूसरे हर धर्म को भड़काना कि तुम्हारे धर्म का यहां पे धर्म को रोका जा रहा है, तुमको टार्चर किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस आंदोलन का फल क्या हुआ? कलकत्ता में जो आंदोलन मजदूरों के लिए चला, वहां पे तो वहां की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और जिस मजदूर के हक की लड़ाई चल रही थी, जो कुछ भी मिल रहा था वो खत्म हो गया। आज एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है, जो एक जमाने में कलकत्ता देश का पूरे एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। कानपुर जो इंडस्ट्रियल स्टेट था वहां पे, उसको पूरा धाराशाही कर दिया गया। जिस मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए ये आंदोलन चला, अब सारे मजदूर खत्म हो गए, क्योंकि वहां पे जितने उद्योग था उसको हटा दिया गया, वहां से हट गए। अब शाहीन बाग भी सीए के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसमें मुसलमानों को भड़काया गया कि आपके अस्मिता को खतरा है, और किसान आंदोलन को भी अब भड़काया गया। अच्छा, दो सीए का जो शाहीन बाग और किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ी समानता है। इसमें वही चक्र रचा गया कि पूरे विदेश में एक क्रम में आंदोलन वहां हर जगह शुरू हो चुका है। मतलब हर विदेश में हर ऐसे पॉइंट पे कि जहां से जिसकी आवाज पूरे विश्व में जा सके। उसके बाद एप्पल के फैक्ट्री में, जो भारत में साउथ में जो एप्पल का फैक्ट्री है, वहां पे तोड़फोड़ किया गया, जिससे उस फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर थे, उसका जो सैलरी था उसको फैक्ट्री ने पेमेंट कर दिया था, लेकिन उसको अटैक किया गया। अच्छा, अब आते हैं जियो टावर पे हमला। ये जियो टावर पे हमला नहीं है, मतलब ये सारे आंदोलन, सारे हमले हैं, वो किसी पर्टिकुलर पे नहीं है, सीधे भारत
का जो विकास है उसको रोकना और भारत का जो ये छवि बन रही है, औद्योगिक छवि बन रही है, उसको रोकना। और जियो टावर पर जो हमला है उसका मेन ये है कि जियो जिस तरह 5G के रूप में पूरे विश्व में छा रहा है, जिसके कारण चाइना का 5G पीछे हो रहा है, क्योंकि अब लोग चाइना को बाइकआउट करने लगे। उसकी जगह जियो लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसको रोकना, क्या जियो हट जाएगा तो चाइना का के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा, किसी भी आंदोलन में किसी से कोई मतलब नहीं। अब जो वामपंथी, इससे सबके बीच में एक ही विचार के लोग हैं, वामपंथी। अब वो जो इनके आंदोलन के कारण कलकत्ता, कानपुर में लोग बेरोजगार हो गए, उनको पूछने के लिए अब कोई वामपंथी नहीं आ रहा। और जो बहकावे में जो मजदूर आ गए थे, अब उनका घर कैसे चल रहा है वही जानते हैं। अब कोई वामपंथी उन पर उनके खाने पीने रहन सहन के विरुद्ध कोई आंदोलन अब नहीं हो रहा। जब तक उनके में मजदूरी थी, रोजगार था, तो आंदोलन था, खूब आंदोलन, आपके विरुद्ध ये है वो है। अब कोई आंदोलन नहीं हो। अब रही बात कि जो सीए और किसान आंदोलन में एक समानता है कि पूरा दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों आंदोलन का जो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी समानताएं हैं। एक ही समय पर शुरू हुआ और ये जो शाहीन बाग भी 26 जनवरी तक चला, क्योंकि उस समय ट्रंप आए थे देश में। ट्रंप आए थे तो पूरे विश्व का मीडिया उस तरफ फोकस था। और किसान आंदोलन भी 26 तक ही चलेगा। और चूंकि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सारे विश्व की मीडिया का ध्यान इस तरफ रहेगा। तो इसको भारत की छवि को खराब करने का मेन उद्देश्य है। अब जियो के टावर में जियो को नुकसान पहुंचाना कि वो 5G के रूप में आगे नहीं बढ़े। अगर ये नहीं बढ़ता है तो एक ऑप्शन, बहुत बड़ा ऑप्शन चाइना का रहेगा कि चाइना को के 5G को पूरे विश्व में फैल जाएगा। उसको प्रॉफिट, उसको लाभ देने के लिए सारा आंदोलन चल रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन से जियो के टावर से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक और ये चल रहा है कि देश के इस किसान आंदोलन में देश के जितने सिख और जाट सैनिक हैं उनको भड़काया जा रहा है कि आप सीमा पे हैं और आपके परिवार को जातिती हो रहा है, आपके परिवार के प्रति सरकार जातिती कर रही है, आप सीमा पे हैं। तरह तरह के जो वीडियो है वायरल किया जा रहा है कि अब आप वहां खड़े हैं देश के लिए और आपके परिवार के प्रति सरकार का नजरिया ये है। उनको भड़काया जा रहा है। इन सारे के पीछे एक है चीन समर्थित वामपंथी, जो चीन जो जितने भी हैं चीन पोषित देश के और विदेश के जो मीडिया हैं, इसको खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब एप्पल फैक्ट्री पर आक्रमण हुआ, तोड़फोड़ हुआ, तो इसको सारी मीडिया, भारत की मीडिया भी खूब उछल कर पूरे विस्तार कर रही थी कि यहाँ पे विदेशों का जो निवेश है वहां पे भारत में सुरक्षित नहीं है, सिर्फ सुरक्षित चाइना में है, जहां पे ये वामपंथी उन मजदूरों के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं। भारत में सारे धर्मों को ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि उनके प्रति जातिती हो रही है, लेकिन चाइना में मुस्लिमों पर होने वाले जातिती पर कोई बात नहीं करते हैं ये। और भारत और विदेशों के जो मीडिया जो चीन पोषित हैं,
और उनके पैसों पे पलने वाले, उनके हड्डी पे पलने वाले पत्रकार इसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसा फैला रहे हैं कि भारत में जो कुछ हो रहा है बहुत जातिती हो रहा है, हर लोगों के प्रति जातिती हो रहा है कि विदेशी निवेशक यहां से भागें। अब भाग के कहां जाएंगे? चाइना में। जो कोरोना के कारण जो चाइना से लोगों का मन टूट गया, वहां से लोग जितने कल कारखाने दूसरे हमारे देश में, वियतनाम में आ रहे हैं, वहां से हटके फिर वहीं चले जाएं। ऐसे देखा जाए तो पूरे विश्व में सॉरी भारत, चाइना, वियतनाम के जितने मजदूर हैं सबकी वही स्थिति है। लेकिन चाइना में आंदोलन का कोई इजाजत ही नहीं है कि वो उनके समर्थन में या उनके उस पर कोई आंदोलन किया जाए। अब आप ये सीधा समझ में आ रहा है कि ये सारा कुछ पूरा नियोजित है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारत का विकास का कहीं संभावना दिखेगा। हर जगह चलेगा, ये नियोजित है। इसमें एक ही विचार के लोग हैं। ये मात्र इनका ये है कि किसी तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को फायदा उठाया जाए, चाइना को फायदा पहुंचाया जाए। ये आपको कैसा लगा? आप कमेंट पे लिखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।